देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के एक धर्म संकट दिखाई दे रही है। चुनावी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है और केरल में लेफ्ट के सामने लड़ाई हो या फिर बंगाल में ममता को चुनौती देने का काम हो, इन सब के बीच राहुल गांधी द्वारा समुद्र में लगाई गई ड्राइव से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल इस गोते के दम पर गांधी परिवार को फिर से खड़ा कर पाएंगे या फिर क्या सबसे पुरानी पार्टी सचमुच टूट की ओर बढ़ चली है। वे कांग्रेस पार्टी के बीच का संकट काफी दिनों से सामने आता रहा, लेकिन बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से भावुक विदाई दी, उसके बाद ये कमजोर नब्ज और भी ज्यादा जोर में दबने लगी है। इसी के बाद कांग्रेस के बागियों में अलग तरीके से जोश देखने को लगा है और ये सब तब हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी द्वारा G23 के नेताओं के लिए हाई टी का आयोजन किया गया। बता दें, राज्यसभा में विभिन्न दलों द्वारा मिली शानदार विदाई के बाद गुलाम नबी आजाद अपने गृह राज्य पहुंचे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी नजर राज्यसभा से भी बड़े किसी रोल पर है। यही कारण है कि अपनी गृह जमीन पर फिर से लोगों से संवाद करने की कोशिश है और वहां से ही G23 गुट का जमावड़ा हुआ। कांग्रेस के सामने खड़े हुए संकट ने एक बार फिर से राहुल गांधी के सामने मुश्किल खड़ा कर दी है, जो काफी वक्त से दक्षिण के राज्यों में फोकस किए जा रहे थे। राहुल गांधी केरल के सांसद है और यही कारण है कि इस राज्य में उनका अलग अंदाज दिखता है। तमिलनाडु से भी राहुल गांधी कभी कंटित नहीं नजर आए, तो किसी के साथ पुशु और एप्स में भी उनकी बात रखी गई। इन बातों से इतर कांग्रेस पार्टी में अब आंतरिक तौर पर लोग अधिक मुखर होने लगे हैं। किसी ग्रुप में होने वाले मंथन भी जुबानी जंग के मंच पर तौर पर बदल गए हैं। जहां राहुल गांधी समर्थक और विरोधी आमने सामने होते हैं, वहीं राहुल के दौरे के बीच सीनियर कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी एक दिन एक देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन क्या उन्हें इस तरह के पब्लिक में पुशअप्स का और नाच गाने का शौक है? उन्होंने कहा कि अगर मैं उनसे मूल तरीके से बात करूं तो क्या गंभीर बातें हो सकती हैं और इसकी जरूरत है। वही गांधी परिवार के करीबी के मुताबिक राहुल गांधी क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करेंगे? राहुल गांधी को जो नया अवतार दिखा रहा है वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से प्रेरित हो सकता है, जो कि नए मौके पर लोगों से इस तरह का संवाद करते दिख रहे हैं। कांग्रेस के बीच मची इस हलचल से इतर अब नजरें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पे है। वही क्योंकि अगर राहुल गांधी केरल, असम जैसे राज्यों में अपने दम पर कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं तो उनके खिलाफ उठ रही सारी आवाजें बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर कांग्रेस के मन मुताबिक नतीजे नहीं आते हैं तो फिर राहुल के खिलाफ उठ रही आवाजें और तेज हो सकती हैं और G23 को कांग्रेस में समर्थन मिल सकता है। G23 गुट के एक वरिष्ठ नेता भी इस बात से इनकार नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी की टूट और बढ़ गई है, लेकिन नेता के मुताबिक ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर कांग्रेस कहीं एक और बुरी हार का सामना करती है तो उसे टूटने में कोई वक्त नहीं रख सकता। बहुत से लोग कहते हैं जो G23 ज्वाइन कर सकते हैं, फिर इस पर पार की स्थिति पैदा होगी। वही चुनावी घमासान के बीच गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर में शक्ति दिखाना, आनंद शर्मा का चुनावी के बीच विरोध व्यक्त करने वाले लोगों के निराशा बनाना और पार्टी में कई नेताओं को लगता है कि नियमानुसार इन सभी पर एक्शन होना चाहिए। कांग्रेस के नेता उमेश पंडित का सवाल है कि गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाता है। अगर कोई छोटा नेता कुछ करना चाहता है तो उस पर एक्शन होता है, लेकिन ऐसे मौके पर क्यों नहीं होता? साल 2018 की बात करें तो कांग्रेस की कमेटी द्वारा उमेश पंडित को नोटिस भी भेजा गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने प्रियंका गांधी और पंकज चतुर्वेदी के साथ बदतमीजी की और इसी के कुछ दिन बाद प्रियंका ने शिवसेना ज्वाइन कर लिया। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि चुनावी राज्यों के नतीजे अब कांग्रेस में काफी कुछ तय कर सकते हैं कि स्थिति राहुल के समर्थन में जाएगी या उसके खिलाफ, क्योंकि बीते वक्त में JP अग्रवाल, पृथ्वीराज चौहान, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं की स्क्रीनिंग कमेटी में एंट्री ये बताती है कि विद्रोह को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।